हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज के ट्रेडर बाइट में आपका स्वागत है। आज हो गई 3 जनवरी यानी कि ट्यूसडे। मार्केट का दिन निकल चुका है, तो देख लेते हैं क्या हुआ। वैसे आज थोड़ा थोड़ा मार्केट इज ट्राइंग टू इंच हायर। हल्का हल्का बुलिश फोर्सेस जो हैं वो अपना अपने आप को कहीं ना किसी स्टॉक के फॉर्म में अपने आप को एग्जिबिट कर रही हैं, शो कर रही हैं। एंड द फैक्ट दैट अभी अर्निंग सीजन भी आ रहा है, नेक्स्ट वीक से अर्निंग्स रिलीज स्टार्ट हो जाएंगी सारे बड़े निफ्टी के स्टॉक्स की। तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। विच मीन्स कि इफ द अर्निंग्स आर गोइंग टू बी पॉजिटिव, अगर अर्निंग्स अच्छी हुई तो कहीं ना कहीं एक बुलिश पुश ऑलरेडी इस वीक शुरू हो सकता है, विच में कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीक एज वेल। और अगर अर्निंग्स अच्छी नहीं हुई तो शायद वो अपना एक बेरिश फोर्स भी डायरेक्शन लेके आए। तो विल हैव टू सी दैट। बट वट एवर द केस में भी बैंक निफ्टी इज गोइंग स्ट्रॉन्ग। बैंक निफ्टी में वही बेसिकली 5 स्टॉक से बैंक निफ्टी बना है। कभी 2 स्टॉक चढ़ जाते हैं तो बैंक निफ्टी चढ़ जाता है, फिर तो कोई 2 स्टॉक चढ़ जाते हैं तो बैंक निफ्टी इज एसेंशियली स्लोली स्लोली ग्राइंडिंग हायर। निफ्टी को थोड़ा सा एफर्ट लग रहा है बिकॉज निफ्टी के लिए देर आर 10 big stocks that move Nifty rather than 5 big stocks that move Bank Nifty. तो चलो देखते हैं एक बार। Let's just look at this कि हम अल्टीमेटली कहना क्या चाह रहे हैं सब डिस्कशन से। तो देखो, दिस इज निफ्टी 1 डे। ये निफ्टी का आज का ये डे चार्ट है एंड दिस इज टुडे, ये आज का प्राइस एक्शन है। तो धीरे धीरे प्राइस पिछले इतने दिनों से हल्का 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 इट्स ग्राइंडिंग हायर एंड दैट इज कंटिन्यूइंग टुडे। Okay, so this is what is happening. If we just take out this, the moving averages, 50-day moving average, ये 50 दिन की एवरेज लाइन, एवरेज प्राइस है। तो 50 दिन का जो एवरेज मूविंग एवरेज है वो अभी भी इसके नीचे है, मतलब वो प्राइस इसके मूविंग एवरेज के नीचे है। विच मीन्स कि अभी भी कहीं ना कहीं बेरिश फोर्सेस को अगर अपना बाजी मारनी है तो यहाँ तक वो मार सकते हैं, इसके नीचे और ज्यादा पुश कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल दैट्स गोइंग ऑन इन निफ्टी क्वाइट फ्रेंकली। बाकी अगर इफ वी लुक एट SGX निफ्टी, सो जो सिंगापुर निफ्टी के फ्यूचर्स हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे, ना इफ यू जस्ट सी दोज। ओके, अब इनमें अगर प्राइस एक्शन देखे ना, तो अगर मैं सब कुछ हटा दूं तो उस समय जब जब ये प्राइस ऊपर जा रहा था, बेसिकली जब ये स्पेशली जब ये रेड लाइन 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुका था, उस टाइम मुझे लग रहा था कि ये वापस जाके ना, या तो ये हो सकता है एक, सो इट गोज बैक टू द, सो जस्ट लुक एट दिस, द प्राइस गोज अबव द रेड लाइन 50 मूविंग एवरेज, गोज बैक डाउन एंड नाउ अगेन ट्राइज टू गो बैक अप। दिस इज अ बुलिश सिग्नल। ओके, और यही हमने, सो दीज आर द 2 पॉसिबिलिटीज दैट आई क्रिएटेड लास्ट वीक ओनली। कि एक पॉसिबिलिटी है कि प्राइस इस ग्रीन, इस रेड लाइन को नीचे उतार दे और फिर उसके बाद वापस नीचे उतर जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि द प्राइस बाउंसेस बैक, और ये कल हो गई थी। सो दिस हैपेंड येस्टरडे। कल ये 4 साढ़े 3 बजे तक प्राइस यहाँ पर था, विच मीन्स इट हैज बाउंस्ड। आज ये बाउंस कंटिन्यू हो गया। सो आज की जो 2 कैंडल्स हैं वो है ये 8 से 12, 12 से 4। सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड टुडे, विच अगेन टेक्स द प्राइस बैक टूवर्ड्स द प्रीवियस हाइज। सो SGX निफ्टी मुझे लगता है कि इज डेफिनेटली हेडिंग हायर। इसकी डायरेक्शन एक ऊपर की तरफ है और इसकी ऊपर है तो निफ्टी भी ऊपर ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो नाउ लुक्स लाइक इट विल गो टू दिस 18,400 एंड देन दिस ग्रीन लाइन विच इज 200 मूविंग एवरेज 18,500, 476। तो 18,400, 18,475 का जो एक रेंज है, इट लुक्स लाइक द प्राइस इज गोइंग हियर। अगर बैंक निफ्टी को देखो तो बैंक निफ्टी इज स्लोली स्लोली इंचिंग हायर। दिस इज बैंक निफ्टी 1 डे, ये है उसकी रेड लाइन 50-डे मूविंग एवरेज। तो प्राइस यहाँ पर नीचे टप्पा मारता है, बाउंस, और फिर उसके बाद नाउ इट्स हेडिंग, इट लुक्स लाइक इट्स रिवर्सिंग। सो बाय ऑन डिप स्टार्ट हो चुकी है, कंटिन्यूअसली चल रही है, विच टेक्स द प्राइस ऑल द वे टूवर्ड्स दिस 44,000। ओके, ये जो 44,000 वाला जो ये टॉप है यहाँ तक, द ओनली हर्डल मुझे लगता है बैंक निफ्टी में एक ही हर्डल है, और वो ये है 43,600 वाला। ठीक है, दिस इज बैंक निफ्टी 75 मिनट। तो ये अगर हम आवरली चार्ट ही रफली कह सकते हैं आप, तो ये आवरली चार्ट पे बैंक निफ्टी का जो 43,600 का जो जोन है ना, बस यही इसको रोक रहा है। इससे अगर ये ऊपर चला गया तो फिर मुझे लगता है वापस 44,000 पे ही हम बैंक निफ्टी को देखेंगे। सो दिस कैन हैपन वेरी फास्ट। अब इसको रोक कौन रहा है ऊपर जाने से? सबसे पहले तो रोक रहा है ICICI बैंक। ICICI बैंक में जो ब्रॉड थीसिस जो वीकली चार्ट पे बन रही है, जो हमने ICICI बैंक के चार्ट ऑफ द वीक पे डिस्कस किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें। सो दैट इज बेरिश। ओके, जब तक ICICI बैंक 920 से नीचे है, दिस इज ICICI बैंक 1 डे, तो जब तक ये 920 से नीचे है ये स्टॉक,
it is the bearish forces are strong and they can take the price back all the way till 840. ओके, सो ये जो इतना बड़ा स्कोप है ना आईसीआईसीआई बैंक का 900 से 840 का, ये हो सकता है अगर ये 920 के नीचे रहता है। तो अगर ये 920 के ऊपर गया तो हम कहेंगे फिर वो बेरिश जो थीसिस है वो खत्म हो गई। ओके, बट अभी तक नहीं हुई है, एज ऑफ नाउ इट्स स्टिल देयर, प्राइस अभी भी 900 के आसपास ही रोटेट कर रहा है। bulls want to take this price up but bears are strong, bears don't want to take this price up. Okay, so there is a continuous fight going on. दूसरा जो अभी तक रुका हुआ है जिसकी वजह से, मेन तो आईसीआईसीआई बैंक है, दूसरा एसबीआई में भी थोड़ी सी रुकावट आ गई 2-3 दिन से, जिसकी वजह से इट इज स्टिल गोइंग इन द डाउनवर्ड साइड। बट अगर हम इफ वी लुक एट द एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 75 मिनट आवरली टाइम फ्रेम पे, सो व्हाट वी सी हियर इज दिस इज अ काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर्स। ये एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन गया। बेसिकली एक छोटा पुश, छोटी वेव, फिर एक बड़ी वेव, फिर एक और छोटी वेव, और उसका ब्रेकआउट हो चुका है। सो ब्रेकआउट हैज हैपेंड, ये एक रिट्रेसमेंट है। सो दिस इज अ प्रोबेबल पाथ दैट वी ड्रू येस्टरडे कि ब्रेकआउट हो चुका है, रिट्रेसमेंट आ चुका है। अब ये वापस रिट्रेसमेंट इस लाइन पे 609 वाली लाइन पे आने के बाद इट कैन गो बैक ऑल द वे अप। सो अब देखना यही होगा कि अगर ये कल या परसों जब भी यहाँ से टाइम पास करने के बाद एक इसने अपवर्ड पुश दे दिया ना, स्पेशली पहले 1 घंटे में, तो बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज में बन सकती है, विच कैन टेक द प्राइस बैक टुवर्ड 620, 630 एंड सो ऑन। सो दिस इज समथिंग दैट वील डेफिनेटली हैव टू कीप एन आई ऑन, और फिर ये बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाएगा। और आज पता है बैंक निफ्टी कौन ले गया? चौके छक्के मारे हैं एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक देखो प्लस 2.2%, ये 2% ऊपर भागा एक्सिस बैंक। और दिस इज एक्सिस बैंक का वन डे, ये आज का एक्सिस बैंक का प्राइस एक्शन है। ये एक्सिस बैंक ने इतने बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, लेकिन प्रॉब्लम इज दिस, ये अब ये एक कंसोलिडेशन जोन में जा चुका है जिसका नाम है वेज। एसेंशियली दिस इज व्हाट वी कॉल इट अ राइजिंग वेज। तो राइजिंग वेज में क्या है, प्राइस जो ऊपर जाता है बट द बुलिश स्ट्रेंथ, बाइंग स्ट्रेंथ इज नॉट स्ट्रॉन्ग, इसलिए प्राइस नीचे गिर जाता है। तो बुल्स इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुल्स स्ट्रांग नहीं है तो प्राइस वापस नीचे आ जाता है, बेयर्स अपना हाथ मार देते हैं। तो ये यहाँ पर हुआ था पिछली बार जब बुल्स इसको ले जाने की कोशिश की दिसंबर में, तो ये 3 दिन में प्राइस नीचे उतर गया, वापस से अब बुल्स ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ये 26 दिसंबर से आज तक। अब देखना यही है कि यहाँ पर एक्सिस बैंक क्या करता है। सो आई एम टेलिंग यू, लॉट ऑफ दी स्टॉक्स आर सिंपली बैटल, एक बैटल चल रही है बुल्स और बेयर्स के बीच में, और अभी तक किसी ने अपना हाथ क्लियरली दिखाया ही नहीं है। ना बुल्स ने अपना स्ट्रॉन्ग हैंड दिखाया है और ना बेयर्स ने। अगर एक भी साइड जिस भी दिन अपना स्ट्रॉन्ग हैंड दिखा देगी, प्राइस उस डायरेक्शन में बहुत ही क्लियरली भाग जाएगा। ओके, लेकिन अभी तक स्ट्रॉन्ग हैंड किसी ने नहीं दिखाया है, कोई नहीं दिखा पा रहा है। HDFC अगर देखें, HDFC वन डे पे, सो ये हम कल देख रहे थे, द प्राइस वॉज डूइंग अ लॉट ऑफ साइडवेज एंड वेटिंग फॉर दिस रेड लाइन 50 डे मूविंग एवरेज। अभी 50 डे मूविंग एवरेज पे प्राइस ऑलमोस्ट आ चुका है। ये यहाँ पे जैसे ही आता है एक बुलिश बाउंस इसमें भी निकल सकता है, और अगर इसको ये तोड़ दिया तो फिर ये वापस नीचे की तरफ भी उतर सकता है, ऑल्दो इस जगह पे नॉर्मली बुलिश बाउंस के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो दिस इज समथिंग अगेन वील हैव टू कीप एन आई ऑन। HDFC पे भी अपन ने एक चार्ट ऑफ द वीक डिस्कस किया था, वीकली चार्ट पे, सो यू कैन लुक एट दैट ऑल्सो। और सिमिलर थिंग हैपेंड इन LNT में देखो प्राइस जो है, तो दिस इज लार्सन एंड टूब्रो वन डे। LNT में प्राइस इज एग्जैक्टली बाउंसिंग ऑफ एट दिस 50 डे मूविंग एवरेज। तो इस पे भी 50 प्राइस जो है वो बिल्कुल 50 डे मूविंग एवरेज पे टच किया है, 2067.95, 2067.9। और अब यहाँ से ये भी क्या करता है, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट। अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ बाउंस दे देता है तो फिर ये LNT भी वापस गया 2200 पे। सो ये बहुत सारे स्टॉक्स जो है ना, ये बहुत अच्छी पोजीशंस पे हैं, एंड वील जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच एंड कीप आवर पॉकेट्स रेडी। जैसे ही कोई पोजीशन के लिए दिखता है सीधा उठा लो, दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू प्ले आउट। लास्ट 2 डिस्कस करेंगे। सब पहला TCS, वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3270 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जो हम बहुत दिन से डिस्कस कर रहे थे। प्राइस इसके ऊपर टकराए ही जा रहा था लेकिन कभी भी ऊपर नहीं जा पा रहा था, आज फाइनली 3270 इसने दे दिया। तो TCS में अगर लेट्स लुक एट द TCS ऑन द 75 मिनट, TCS में 75 मिनट में देखेंगे, सो दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग एट, दिस इज 3270, ये जो लाइन है रेड लाइन। ओके, 3270 की लाइन है। अब ये 3270 पे जैसे ही ऊपर जाता है नीचे, ये देखो कितनी बार 3270 पे स्ट्राइक किया, पहुंचा ही नहीं, ऊपर गया वापस नीचे। दिस वाज येस्टरडे, ये येस्टरडे एक पुश दे दिया था इसने,
3270 पे दिस, और इसके बाद आई वाज लुकिंग फॉर टुडे। आज मुझे लग रहा था कि अगर ये 3270 के ऊपर पुश दिया ना तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, जो कि बन गई। ये 3278 जैसे ही ये साढ़े 10 बजे के आसपास जब प्राइस रुका 3278 पे, दिस वाज अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी एंड अब प्राइस इज अप। अब मुझे लगता है कि इफ यहाँ पे अगर कुछ रेजिस्टेंस इसको नहीं मिली तो इट कैन गो ऑल द वे टिल 3367 ऑल्सो। सो लेट्स सी वेयर हाउ फार द प्राइस गोज, बट दिस वाज अ गुड इंटरेस्टिंग प्राइस अपॉर्चुनिटी। और इंटरेस्ट, और वही चीज देखो, इसने 3270 क्रॉस कर दिया, लेकिन इन्फी ने अभी भी अपना 1530 वाला जो जोन है वो क्रॉस नहीं किया है। इन्फी इसके नीचे ही है। सो इंटरेस्टिंगली आप देखो, इन्फी इज -0.1%, टीसीएस इज 1.5%। तो टीसीएस 1.5% भाग गया, जबकि इन्फी वही है जहाँ कल था। ये भी अपने आप में एक बढ़िया अचंभे वाली चीज है। सो दिस इज बहुत ही इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन चल रहा है। मेन जो निफ्टी के बड़े स्टॉक्स हैं, 10 बड़े स्टॉक्स, उनमें सब में बहुत इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन चल रहा है। अभी भी कोई बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि प्राइस किस डायरेक्शन में जाना चाहता है। दोनों तरफ की, मेरे हिसाब से दोनों तरफ बराबर फाइट चल रही हैं, और लेट्स वेट फॉर अ डायरेक्शन टू कम। जैसे एक डायरेक्शन आती है तब उठाओ उस डायरेक्शन में, तो अच्छा बढ़िया मूव मिल सकती है। चलो, सो इसके साथ आज का डिस्कशन क्लोज कर दें। आशा करता हूँ आपको पसंद आया तो लाइक कर दो, और कल मिलते हैं। थैंक यू, हैव फन, बाय बाय।